भला बुरा मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या, ये बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते जो भी भला बुरा। जैसे भी हैं, भले हैं कि बुरे हैं, तेरे हैं परमात्मा, तेरी शरण में बैठे बस। जब उस मालिक की शरण में कोई आ जाता है तो परमात्मा उससे प्रेम करते हैं। तू जनेऊ पहन ना पहन, तू धोती लगा ना लगा, लेकिन अगर तेरे लिए, तेरे पास मेरे लिए श्रद्धा हो गई तो मैं मान गया। ये तो एक हमारी संस्कृति है कि हम उसको कायम रखना चाहते हैं। कंधे पर जनेऊ रखना ये हमारी संस्कृति है और हम चाहते हैं कि ये कायम है बस। बाकी तो तू ईश्वर की शरण में आ गया जीव, जब तू एक बार मेरी शरण में आ गया तो तूने लाखों पाप किए, करोड़ों पाप किए, सब तेरे क्षमा हो जाएंगे। क्यों? कि भगवान की शरण में जो आया है। हमने पता नहीं कितने पाप किए, कैसा कैसा अनर्थ किया, लेकिन जब उसकी शरण में आकर के बैठ जाते हैं तो हमको पूर्ण विश्वास होता है अब हम निष्पाप हैं। हमारे गंगा मैया में स्नान करने के पश्चात ये अपने जीवन में उद्धार होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। अब हम पाप नहीं है, हमारे पाप बढ़ गए, हमने गंगा में स्नान किया। ये परिपक्व होना है इंसान के अंदर। और इसीलिए दाहिनी तरफ जल फेंका जाता है, क्यों? वहां देवता है। झूठा जल बाईं तरफ फेंका जाता है। जब कोई आचमन करता है तो आचमन करने के पश्चात स्तंभ प्रसाद्य हाथ धोने और बाईं तरफ पानी छिड़कने। लेकिन जब भी कोई पुण्य कर्म किया जाता है दाहिनी तरफ, क्यों? दक्षिण कर्णों परिबहव देवासंति, जनेऊ उतारते हैं शौच जाने के लिए और अपने कानों के ऊपर रख देते, टंग देते उसके लिए। क्यों? क्योंकि उस दाहिनी तरफ जो है देवताओं का निवास है। मेरे सूत्र की तू रक्षा कर। जो मैंने ये सूत्र पहना, जो मैंने जनेऊ पहना है, इसकी रक्षा तुम करना। और कई नाभिक, क्योंकि नाभिक तो दोष तो नाभिक का है कि नाभिक उनके बीच में ब्रह्मा का निवास है, इसलिए जनोबीत को ऊंचा रखा जाता है। तो कई लोग नाभि से ऊंचा रख देते हैं तो इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अधिकांश ये कहा गया है कि उस जनेऊ को कंधे के ऊपर, कान के ऊपर इसलिए रखा जाता है, वहां देवताओं का निवास है। वो रक्षा करते हैं, हमारी हर स्थिति में रक्षा करते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ प्रातः काल जो अपने घर से चलते हैं अपने इष्ट देव को याद करके चलिए। जो भी अपने इष्ट को याद करता है उसका अनिष्ट नहीं होता, उसका बुरा नहीं होता। घर से जब चले हो तो अपनी देहरी पर प्रणाम करके चलो और अपने इष्ट को याद करके चलो, जीवन में सफलता तो मिलेगी। जो हमसे अपराध बने वो तो हमको कैसे ना कैसे भोगने, लेकिन हमारा जीवन आगे सुधर जाएगा, हमारे अंदर ये संस्कृति आ जाएगी। आज अहोभाग्य है इन ब्राह्मण के परिवार में आज ये राम कथा, और कथा का भी निर्णय क्या लिया। अरे वाह, मैं तो सोचा था भागवत करवाएंगे, राधे राधे कह के सारे पंडाल को नचाएंगे, लेकिन यहाँ तो